पहले तो समझिए निवेश होता क्या है। निवेश क्या होता है, कौन बताएगा, बताइए। निवेश जो है क्या होता है, निवेश जरूरत क्यों होता है, निवेश का क्या इंपॉर्टेंस है। क्लास नहीं करना है क्या आप लोग? कितने देर से आप लोग बाहर बैठे हैं? हाँ मान रहे हैं कि ज़्यादा है। कितने बजे से क्लास चल रहा है? 9 बजे। तो मिला जुला के 3 टॉपिक खत्म हो गए। कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ? कहाँ थी आप लोग 3-4 दिन? बरेली। अच्छा, कोई काम था? काम नहीं, नानी एडमिट। अब ठीक है जी। चलिए भगवान करे उनकी लंबी उम्र हो, अपने हाथ से बना के आपको खिलाएं। चलिए उत्तर प्रदेश का निवेश, ठीक है। आइए निवेश, निवेश समझिए पहले क्या है। निवेश जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए निवेश अति महत्वपूर्ण तत्व है या मॉडल है, ठीक है। निवेश जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का कार्य करता है। निवेश किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का कार्य करता है। जैसे और एग्जांपल समझिए, अगर बाहरी इन्वेस्टर आते हैं देश में, आपके अगर बाहरी इन्वेस्टर आते हैं, 2 इन्वेस्टर होते हैं, एक घरेलू और एक होते हैं विदेशी। यह 2 तरीके से पैसे का इन्वेस्ट करते हैं। कितने तरीके से? 2 तरीके से। कौन कौन सा तरीका होता है? एक प्रत्यक्ष होता है, ठीक, और एक होता है अप्रत्यक्ष। इन दो माध्यमों से क्या करते हैं, यह किसी देश की अर्थव्यवस्था में या किसी देश में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। किसी देश में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ थे आप लोग? कहाँ? इस दुनिया में थे, दुनिया में रहिए। अच्छा 3 दिन क्या क्या पढ़े आप? 3 दिन कितने लोग नहीं आए थे पहले ये बताएं? 3 दिन कितने लोग बोला मानो? क्यों नहीं आए थे? आप बताइए पहले क्यों नहीं आए? ये आगे कोई पाप किया है क्या सीट? आगे वाली सीट कोई पाप किया है? आज आप पीछे से आगे प्रमोट हो गया तो क्या बात? आगे कोई पाप नहीं किया, आगे बैठिए। आगे बैठेंगे तो जीवन में आगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। वो रील मत देखिए कि पीछे वाला बेंचर जो है टॉप करता है, ठीक है। बैक है, रियल लाइफ में हमेशा आगे ही रहना चाहिए। कुछ लोग जो है रील बना के फेमस। आज तक हमें एक बात समझ नहीं आता, यूट्यूब पे जो है पढ़ाई से ज्यादा तो लोग ज्ञान देते हैं, और वही लोग वायरल होते हैं। अभी आप देखिए किसी भी फेमस टीचर का, ठीक है, उसके पढ़ाई में अगर 1.5 घंटे का वो क्लास लेता है, ठीक है, 1.5 घंटे का, तो मुश्किलन वो 40 मिनट पढ़ाएगा, और आधे घंटे क्या करता है? आधे घंटे 45 मिनट बकैती करता है। पहुंच गए पीछे, हिम्मत नहीं हुई आगे बैठने। ये सीट हटवा दे क्या? क्या कहाँ गए? अरे आप ही पूछा, आप दोनों लोग, ये आप भी बगल में गायब थे 2 दिन। कौन सा एग्जाम?
अच्छा आरपीएफ कैसे, अच्छा बताइए कितने लोग आरपीएफ का एग्जाम दिए? हाथ उठाए। और कौन आरपीएफ का कितने लोग एग्जाम दिए? हाथ। आरपीएफ एसआई जो भी रहा कितने लोग एग्जाम दिए? हाथ नहीं उठाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं। पेपर कैसा गया? मेन चीज है पेपर कैसा गया? पेपर टफ था, मॉडरेट था या आसान था? पेपर टफ था, मॉडरेट था या आसान था? सिंपल था? आरपीएफ उसमें शायद कूद लिया काफी ज्यादा, 2 या 2.5 फीट कूदना है। कूद लेंगे आप लोग के लिए शायद कुछ कम रहता है। आप भी दिए बढ़िया है आरपीएफ में। देखो एक जीवन में कॉन्सेप्ट है, सुनिए एक मिनट। जीवन में एक कॉन्सेप्ट बना, एग्जाम सब ठीक है लेकिन टारगेट एक है, मछली की आंख, ठीक है? मछली की आंख पे टारगेट होना चाहिए। टारगेट आपका अगर एक रहेगा तो सही बताएं एग्जाम निकल जाएगा, एग्जाम आपका क्लियर होगा। अगर टारगेट आपके 10 हैं, सुन लीजिए जीवन में काम आएगा। अगर आपके टारगेट जीवन में 10 हैं तो एग्जाम कभी नहीं निकलेगा, ठीक है? क्यों नहीं निकलेगा? इसके पीछे कारण है। आप एग्जाम दे के आएंगे, क्या करेंगे? अपने गलतियों पे रिसर्च नहीं करेंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे। एग्जाम दे के आए, फिर उसके बाद अगले एग्जाम की तैयारी। बार बार आप एग्जाम दे रहे हैं लेकिन आपको अपने गलतियों का पता नहीं चल रहा कि हम गलत कहाँ कर रहे हैं। जब आपका टारगेट एक होता है, सिर्फ एक एग्जाम, तो आप उस एग्जाम को देने के बाद आते हैं और घर पे बैठ के पहले रिसर्च देखते हैं कि पेपर हमारा कहाँ गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, और अगली बार ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूरा गलत। और एक बात और जीवन में कॉन्सेप्ट ये नोट कर लीजिएगा, एग्जाम सब दीजिए, बताइए किसी को मत, किसी को मत बताइए। यहाँ तक कि इवन मैं कहूंगा कि अपने मम्मी पापा को मत बताइए कि कौन सा एग्जाम दिए हैं, कौन सा नहीं दिए। सिलेक्शन होने के बाद डिसाइड करिए क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना है कि तैयारी मुझे करनी है। अरे 10 दिन फुल्की ना खाओ और क्या हो जाएगा? 10 दिन अगर 10 दिन फुल्की ना खाइए आराम से, मुझे लगता है कि 100-200 रुपए से ज्यादा फॉर्म लगता नहीं। 200 रुपए कोई बहुत बड़ा एफोर्ड करना टफ नहीं है। अरे भाई 10 दिन आप फुल्की मत खाइए, 10 दिन का कितना हो गया? 100 रुपए हो गया, ठीक? 10 दिन और छोड़ दीजिए। एक आध सेट जो है कपड़े कम लीजिए। और ऐसे भी फॉर्म कहाँ आता है? सरकार कितनी वैकेंसी निकाली है, एक निकाली फॉर्म, पैसा नहीं इधर उधर से दोस्त से ले लो। ऐसे कोई दोस्त नहीं पैसे दे दो। अच्छा कोई नहीं, एग्जाम जब रहेगा पैसा बताना मैं दे दूंगा फॉर्म भरने के लिए, ठीक है? पैसा मैं दे दूंगा। तो क्या है, सुनिए, इससे क्या होगा ना, आप जब ज्यादा एग्जाम देंगे, सुन लीजिए जीवन में काम आएगा, हो सकता है मे भी। वैसे भी जीवन बहुत संघर्षमय है, ठीक है? जीवन में यही सब बातें हो सकता है कभी काम आ जाए। एग्जाम सब दीजिए, ठीक है? टारगेट एक रखिए। टारगेट पहली बात तो अपना गोल फिक्स रखिए कि मुझे ये एग्जाम ही क्लियर करना है, और फॉर्म सब भरना है। फॉर्म सब भरना है, एग्जाम भी सब देना, लेकिन टारगेट मेरा एक रहेगा। हम जाएंगे एग्जाम देने, निकल गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं निकला तो भी ठीक है। कम से कम ये तो नहीं आपको गिल्ट फील होगा कि यार पढ़े, तैयारी किए और एग्जाम नहीं निकला। हाँ वनडे। सुनिए, उसमें करना क्या है, जैसे आपका मान लीजिए एग्जाम देने के पहले बस पीवाईक्यू मांगो, पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज इतना कर लो। आप एग्जाम में जितना आप किताबें पढ़ोगे जितना, उससे ज्यादा ही करके आओगे। अगर मान लो पुलिस का है या यूपीएसआई का है, तो यूपीएसआई तो बढ़िया पोस्ट है, तो ये सब एग्जाम है तो थोड़ा सा आप टारगेटेड करके पढ़ाई कर सकते हैं, उसके लिए 2-3 घंटा निकाल सकते हैं, बाकी टाइम अपना एग्जाम ही करो। चलिए, उत्तर प्रदेश का निवेश, ठीक है, मिला के 3 टॉपिक खत्म हो गए, ठीक है? 3 टॉपिक में कौन कौन सा टॉपिक खत्म हुआ, कौन बताएगा? कौन बताएगा? बताइए, तेज प्रकाश बताइए, बिना देखे बताइए कौन कौन सा 3 टॉपिक खत्म हो गया।
कीप टॉपिक, इसका मतलब ये पता चल रहा है कि आप रिवीजन में। कौन बता सकता है कीप टॉपिक खत्म हो गया? देखिए वो बता। हाँ बताइए। हाँ उत्तर प्रदेश उद्योग और व्यापार, उत्तर प्रदेश का अर्थव्यवस्था का एक पूरा परीक्षण करना। ठीक, ये 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। चौथा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की निवेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का निवेश। और समझिए निवेश, पहले बात तो निवेश जरूरी क्यों, बताइए अभय जी बताइए, निवेश क्या होता है, निवेश क्यों जरूरी है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए? उस बोर्ड पे बिना देखे देखिए, निवेश जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या राज्य की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करती है। क्या करती है? गति प्रदान करती है। और निवेश जो है 2 तरीके से होता है, 2 तरीके से। एक होता है घरेलू, एक होता है विदेशी। घरेलू निवेश में कौन करता है निवेश? जैसे हम हुए, आप हुए, जिसके पास पैसा हो, ठीक है, वो निवेश करता है। वो निवेश 2 तरीके से करता है, या तो शेयर मार्केट में बांड खरीद के, ठीक, या तो रियल एस्टेट में पैसा लगा। रियल एस्टेट में क्या आता है? रियल एस्टेट में क्या है? रियल एस्टेट में जैसे बिल्डिंग बनाना, आप देखे होंगे ना, बहुत सारे यहाँ भी कहीं फ्लैट बने होंगे, तो फ्लैट बनाते हैं, फ्लैट बना के क्या करते हैं, उसको बेचते हैं। ठीक है, तो ये घरेलू निवेश वाला। अच्छा, इससे जो है, अब समझिए, अब बात मत करिए, ठीक, अब बात मत करिएगा जब तक हम नहीं कहेंगे। तो घरेलू निवेश में क्या है? 2 तरीके से। एक तो जो है बांड खरीद के, ठीक है, बांड खरीद के निवेश करते हैं। जैसे समझिए, मान लीजिए कोई कंपनी है और उस कंपनी में आपने शेयर खरीद लिया। क्या किया? आपने शेयर खरीद लिया 10%। मान लीजिए रिलायंस कोई कंपनी है, ठीक, रिलायंस कंपनी जो है अपना 10% शेयर बेच रही है। रिलायंस कंपनी अपना 10% शेयर बेच रही है और आपने इस 10% शेयर को खरीद लिया। तो ये क्या हुआ? निवेश ही हुआ ये, लेकिन पोर्टफोलियो, मतलब ये जो है निवेश फिजिकल रूप से नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? जैसे हॉस्पिटल, ठीक है, पुल, हॉस्पिटल, पुल, ये सब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। जैसे स्कूल बनवाना, बहुत सारे आजकल देखिए सबसे ज्यादा इस समय निवेश जो है स्कूल में कर रहे हैं। स्कूल में पैसा खूब कमाई होता है। स्कूल में स्कूल खुलवा दिए और क्या करें, वहाँ जुगाड़ इंडिया चलता है। जुगाड़ इंडिया के माध्यम से नकल करवाए, आपको पास करा दिए, डिग्री दे दिए और आपका भविष्य चौपट हो गया। ठीक, क्योंकि आप आंसर लिख नहीं पाओगे। तो निवेश जो है 2 तरीके से होता है, एक घरेलू होता है, एक विदेशी होता है। घरेलू निवेश में हम सब जो है पैसा शेयर करते हैं। जो घरेलू भारत के निवासी होते हैं वो पैसा लगाते हैं रियल एस्टेट में, बांड खरीदने में, या नगर निगम के भी बांड मिलते हैं। अभी हाल ही में रिसेंट में कौन सा नगर निगम एक बांड निकाला था, बताइए? रिसेंट में कौन सा नगर निगम जो है बांड निकाला था? ऑप्शन दें? गाजियाबाद, कुछ ज्यादा हो, आवाज कुछ ज्यादा, क्या हो? क्या हो? तो अभी हाल ही में गाजियाबाद नगर निगम ने एक बांड निकाला। उस बांड के माध्यम से वो पैसा पाता और उस पैसे को नगर विकास की योजना में लगाता। ठीक है, नगर विकास के योजना में लगाता। और नगर विकास की योजना में, जैसे बांड खरीदने का मतलब ये होता, बांड आप क्यों खरीदेंगे? उसके लिए कुछ फायदा होना चाहिए। अगर मान लीजिए कंपनी ने बांड निकाला 1000 रुपए का, 1000 रुपए का बांड निकला और उसने कहा कि आपको 1 साल बाद, कितने? 1 साल बाद आपको जो है हम 120 रुपया देंगे। आपको 1 साल बाद 120 रुपया देंगे। यही फायदा होता है, नहीं तो बांड क्यों खरीदेगा कोई? उसका फायदा होना चाहिए ना। जैसे किसान पत्र सुने हैं? किसान पत्र भी बेचा जाता है, वो पोस्ट ऑफिस से, बैंक से, कहीं से भी ले सकते हैं। तो 120 रुपये आपने खरीदा, 100 रुपए, मान लीजिए 1000 रुपये में, सॉरी 1200 रुपये होगा,
ठीक, आपने खरीदा जो है 1000 रुपए में, आपको मिला कितना 1200 रुपए, आपको 1200 रुपए मिला, मतलब 200 रुपए का आपको फायदा हुआ। अब आपके दिमाग में ये बात चलना चाहिए कि इससे इसको क्या फायदा होगा। जो नगर निगम या कंपनी ने बांड निकाला वो उसके बदले में आपको जो है कितना दिया 1200 रुपया दिया, लेकिन उससे उसका क्या फायदा होगा, ये भी तो बात समझ में आना चाहिए। उससे उसका क्या फायदा होगा, उसको अपना कैपिटल नहीं लगाना पड़ा, ठीक है, उसको अपना कैपिटल नहीं लगाना पड़ा, वो उधार के पैसे से कंपनी में निवेश किया और कंपनी ग्रोथ करने लगी, और आपके पैसे को उस ग्रोथ कह सकते हैं इंसेंटिव का ही पैसा आपको वापस किया, इंसेंटिव का ही पैसा वापस किया। कंपनी का उसमें नुकसान देखो, जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं वो कभी भी पैसा ज्यादा अपना नहीं लगाते, ठीक है, वो शेयर निकालते हैं और लोगों का पैसा लगवाते हैं, लोगों का पैसा लगवाते हैं, फिर जब कंपनी उनका ग्रोथ करता है तो क्या करते हैं, फिर उनको उसके बदले में पैसा एक्स्ट्रा देते हैं। दोनों लोग आप बात कर रहे हैं, बताइए जुबैर जी क्या बात कर रहे हैं, हमें बता दीजिए, हो सकता है जीवन में मेरे भी कुछ काम आ जाए हैं, यहाँ भी जीवन का ही बात चल रहा है मेरे समझ से। तो जो है क्या है, क्या बात चल रही है, तो शेयर में क्या है कि कोई भी बिजनेसमैन अपना पैसा नहीं लगाता, वो क्या करता है कंपनी का शेयर लगाता है, कंपनी का शेयर निकालता है और शेयर निकाल के लोगों को बेचता है, और वो 2 साल 3 साल पे निकालता है, 2 साल 3 साल ऐसे करके साल के लिए निकालता है। 2 साल 3 साल बाद अपना वो सिक्योरिटी पेपर या शेयर लेके जाएंगे और कंपनी को देंगे, तो क्या उसके बदले में आपको पैसा देंगे। तो सबसे बड़ी बात, निवेश 2 तरीके से होता है, एक घरेलू होता है, एक विदेशी निवेश होता है। विदेशी निवेश में 2 तरीके से होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष निवेश क्या होता है बताए कोई? प्रत्यक्ष निवेश बैंक डाल दिया, बैंक या विदेशी बैंक भी है, कुछ हो गई है, जैसे बैंक हो गई, कुछ विदेशी बैंक भी है, वो प्रत्यक्ष हो गया। जैसे देखिए प्रत्यक्ष निवेश में आपके यहाँ आके कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कंपनी या उद्योग लगाएगा, और अप्रत्यक्ष निवेश मतलब शेयर खरीदना किसी कंपनी के को। हाँ, अप्रत्यक्ष निवेश क्या होगा, अप्रत्यक्ष निवेश में शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है, किसमें, शेयर मार्केट में, और ये पैसा कभी भी जो है आप देखते हो कि शेयर बढ़ रहा, शेयर घट रहा है, ये अप्रत्यक्ष निवेश का ही माध्यम होता है। वहां जैसे ही कंपनी लॉस में जाती है क्या करता है, शेयर धारक अपना पैसा खींच लेता है, शेयर धारक अपना पैसा खींच लेता है। लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से आपके देश में इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए कोई कंपनी लगा, ठीक है, या कह सकते हैं एडिडास का शूज, मान लीजिए एडिडास का कंपनी लगा दिया। अब एडिडास का कंपनी लगाया, एडिडास का, उससे आपको 2-3 तरीके से फायदा होगा। सबसे पहला तो वो रोजगार दे रहा है, क्या दे रहा है, वो रोजगार दे रहा है। दूसरी बात वह टैक्स दे रहा है, क्या दे रहा है, टैक्स दे रहा है, ठीक, रोजगार दे रहा है, टैक्स दे रहा है, और वह एक अस्थायी रूप से कुछ साल तक रहेगा। कितने साल तक, कुछ साल तक रहेगा। और एक बार जहां आएगा वो जमीन तो अपना विदेश से लेके आएगा, ठीक है, वो आपके यहाँ क्या करेगा, लैंड को खरीदेगा, किसको, लैंड को खरीदेगा, और जब लैंड को खरीदेगा तो उससे किसी किसान या किसी इंडस्ट्री जो भी रियल एस्टेट में काम कर रहा उसको पैसा मिलेगा। तो निवेश का माध्यम, सबसे बड़ी बात यह है, निवेश सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम करता है निवेश, ठीक है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम करता है। निवेश 2-3 तरीके से आता है, 2 तरीके से, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। निवेश करने वाले एक घरेलू होते हैं, एक विदेशी होते हैं। घरेलू निवेश में जैसे क्या है कि हम लोग जो है निवेश करते हैं, विदेशी निवेश में जैसे एलन मस्क, ठीक है, एलन मस्क की कंपनी कौन सी है, स्पेस एक्स, बहुत ब्रिलियंट पर्सनालिटी है, बहुत, उसके कितना ब्रिलियंट शायद कोई इतने कम समय में इतना पैसा बना दिया, इतने कम समय। तो ये सब सारी चीजें हैं, ठीक है, और भी चीजें हैं तो समझाते हैं। निवेश का मतलब पहले मोटा मोटा समझ में आया कि नहीं, देखिए निवेश, पहले लिखिए, ऊपर लिखिए निवेश, एक फॉर्मेट बना लीजिए बस, जो बताए हैं वही बात इसमें है, कुछ जो बातें आएगा हम बता दें। पहले लिखिए निवेश क्या है,
किसी भी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था को फॉर्मेट में देखिए, किसी भी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, किसी भी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए निवेश एक प्रमुख माध्यम है। गति देने के लिए निवेश एक प्रमुख माध्यम है। निवेश एक प्रमुख माध्यम है। निवेश के माध्यम से देश की जीडीपी में वृद्धि होने के साथ साथ निवेश के माध्यम से देश की जीडीपी में वृद्धि होने के साथ साथ रोजगार वृद्धि होने के साथ साथ रोजगार मिलने की भी संभावना प्रबल हो जाती है। रोजगार मिलने की भी संभावना प्रबल हो जाती है। हाँ, रोजगार मिलने की भी संभावना प्रबल हो जाती है। ठीक है, अब देखिएगा निवेश कैसे कैसे आता है। एक वित्तीय निवेश होता है, दूसरा होता है भौतिक निवेश, तीसरा होता है मानव पूंजी निवेश। ठीक है, तो भौतिक पहले समझिए वित्तीय निवेश। इसमें क्या होता है? धन। इसमें धन के माध्यम से निवेश किया जाता है। धन के माध्यम से, जैसे आप शेयर मार्केट में बांड खरीदें, क्या खरीदें? बांड खरीदें। ठीक है, बांड खरीदें, या फिर कहीं और कंपनी में अपना शेयर खरीदें। ये सब के माध्यम से धन, जहां वित्तीय माध्यम से, धन के माध्यम से आप किसी कंपनी का जो है बांड खरीदते हैं। अच्छा, बांड, एक बात ध्यान दीजिएगा, एक आईपीओ निकलता है। आईपीओ का फुल फॉर्म कौन बता सकता है? देखिए, कोई भी कंपनी जब आता है तो अपना आईपीओ निकालता है। क्या निकालता है? आईपीओ के माध्यम से वो क्या करता है? पैसा लेता है, आईपीओ निकालता है। और आईपीओ कुछ साल 2 या 3 साल के लिए निकालता है आईपीओ, और उसके माध्यम से अपनी कंपनी को खड़ा करने का प्रयास करता है, अपने कंपनी को एस्टैब्लिश करता है आईपीओ के माध्यम से। तो इसमें वित्तीय निवेश में धन के माध्यम से जो है निवेश किया जाता है। धन के माध्यम से जो है क्या किया जाता है? धन के माध्यम से धन लगा के बांड खरीदा जाता है, शेयर खरीदा जाता है। ठीक है, धन की जरूरत होती है। दूसरा है भौतिक निवेश। भौतिक निवेश में क्या है? इसमें जो है मशीन, पूल या रियल एस्टेट, मशीन, पूल या पुल, सड़क आदि में आप पैसा लगाते हैं। भौतिक में फिजिकल, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? मशीन मान लीजिए खरीदे, जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, आपने कोई जेसीबी खरीद लिया। अब जेसीबी का काम क्या होगा? आप सड़क में दे सकते हैं, जहां सड़क बन रहा है उससे आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। ठीक है, आपने मान लीजिए कोई सड़क बन रही है, आपने उस सड़क में पैसा लगा दिया, तो उससे क्या मिलेगा? आपको इनकम होगा कि नहीं? पुल बन गया, सड़क बन गया। अच्छा, सड़क और पुल ये जो है पूंजीगत व्यय होते हैं, और यह दीर्घकालिक व्यय ऐसे होते हैं कि जो आपको आने वाले समय में इसका पैसा रिकवर होता है। ये नहीं कि तत्काल से रिकवर हो जाएगा। सड़क बनाने में बहुत पैसा लगता है, तो सड़क मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी लगाता है, तो पहले तो अपना पैसा निकालता है। ठीक है,
उसके बाद वो सरकार को हैंड ओवर करता है, उसके बाद वो सरकार को हैंड ओवर कर देता है। तो भौतिक निवेश में क्या होता है, मशीन, पुल, सड़क, हॉस्पिटल आदि के माध्यम से जो है निवेश होता है, आदि के माध्यम से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, आदि के माध्यम से। तीसरा होता है मानव पूंजी निवेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव पूंजी निवेश क्या होता है, मानव पूंजी निवेश कैसे होता है, जैसे आप मान लीजिए स्कूल खोलते हैं, अब स्कूल खोलेंगे तो स्कूल में क्या होगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी तो एक ह्यूमन रिसोर्स बन के आदमी व्यक्ति उभरेगा, जैसे आप लोग हैं, ठीक है, आप लोग क्या एक ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स कैसे है बताइए, मानव स्रोत। मानव स्रोत क्या होता है, भारत, मोदी जी इसी पे बड़ा घमंड करते हैं, पूरे देश में यही बात जाके चिल्लाते हैं कि भारत में मानव रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि भारत में भले मानव रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनस्किल हैं, ठीक है, अनस्किल हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, और ये कहीं ना कहीं देश के रूप में देश के ऊपर बोझ का काम करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दें, जैसे मान लीजिए आपके घर में 4 लोग कमाने वाले हैं, एक मान लीजिए 4 में 2 लोग कमाने वाले हैं और 6 लोग बैठ के खाने वाले हैं, क्या होगा, वो घर ग्रोथ करेगा, वो क्या है, 4 लोग बैठ के खा रहे हो, अनस्किल है, कुछ काम करने नहीं, उनको बस एक के काम आता है, सुर्ती बनाएंगे, ताश खेलेंगे, ताश खेलेंगे। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है ऐसे ही सेम कहानी है भारत में। भारत में इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली इस तरीके से नहीं है कि उसको मानव रिसोर्स में, ह्यूमन स्किल में उसको कन्वर्ट किया जा सके। आज भी जो है BA BSc क्या हुआ, दोनों लोग बहुत होशियार है, क्या बात है? आज भी भारत में सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग BA BSc करने के बाद, आप बताइए BSc कर लिए, कौन सा स्किल आप डेवलप किए बताइए। मान लीजिए आप जुनैद जी, आप क्या किए, BA किए हैं BSc किए हैं, MA। आप बताइए ये MA करके क्या कर सकते हैं, कौन सा यूज है इनका? अगर ये टेक्निकल डिग्री कुछ लिए होते तो इनके पास कोई स्किल होता, मान लीजिए डिप्लोमा किए होते, सिविल इंजीनियर से, ठीक है, या सॉफ्टवेयर CSE किए होते, तो उससे क्या होता है, ये मानव रिसोर्स के रूप में किसी कंपनी में जाके अपना योगदान दे सकते हैं, किसी कंपनी में। लेकिन BA या BSc करके आदमी क्या करेगा, UPSC का तैयारी ही करेगा। उसमें मैं भी उसी श्रेणी में हूँ, BSc मैं भी किया हूँ, ठीक है, BSc मैं भी किया हूँ और MA किया हूँ, ठीक। तो समस्या यही है कि देश में आबादी भले है लेकिन वह ज्यादातर अनस्किल है, क्या है, अनस्किल है, और ये देश के ऊपर एक भार का काम कर रहा है। जो मोदी जी चिल्लाते हैं, इसीलिए स्किल इंडिया बहुत सारी योजना क्यों मोदी जी लाए थे कि जिससे जाके आप स्किल को अपने डेवलप करिए, ठीक है, और स्किल को डेवलप करिए जिससे आप देश की अर्थव्यवस्था में कुछ योगदान दे पाइए, देश की अर्थव्यवस्था। नहीं पता चले आप खाने पे जीने में पूरा जीवन व्यर्थ करते, वो सबसे बेकार चीज है, ठीक है। तो मानव पूंजी में कैसे निवेश होता है, अच्छी शिक्षा प्रणाली, अच्छे स्कूल खोल के, ठीक है, अच्छे स्कूल खोलेंगे तो वहां से अच्छे लोग जो है पढ़ के निकलेंगे। जैसे IIT होता है, क्या होता है, IIT, फिर उसके बाद IIM, और कौन सा, AIEEE, UPTU, ये सब जो है अच्छे स्कूल होते हैं, मतलब अच्छे कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं या मैनेजमेंट कॉलेज होते हैं, जहां से व्यक्ति पढ़ के एक अच्छे पैकेज पे जाके काम करता है, अच्छे पैकेज पे काम करता है। मानव पूंजी समझ में आया कि नहीं, क्या होता है, क्या होता है? अब इतना कथा मारने के बाद इतना 2 लाइन बता पाओ। अपने देश, मतलब सिंपल सी बात है, व्यक्ति जो है ह्यूमन रिसोर्स के रूप में उभरता है। जैसे मैं खुद भी एक ह्यूमन रिसोर्स हूँ, ह्यूमन रिसोर्स है कि नहीं, हमारे पास एक स्किल है पढ़ाने का, ठीक है, हम पढ़ाने का स्किल है, हम इतने लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक। अगर मेरे पास ये स्किल ना होता तो मैं यहाँ खड़ा हो पाता, नहीं खड़ा हो पाता। कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, उसके पास सॉफ्टवेयर बनाने का, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने का टैलेंट है, वो सॉफ्टवेयर बनाएगा और उसको बेचेगा, तो मानव रिसोर्स हुआ कि नहीं। और भी सबसे बड़ी चीज पेटेंट, क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पेटेंट के बारे में एक दिन पेटेंट पढ़ाए थे, बताइए पेटेंट क्या होता है। कोई भी
चीज को मतलब रजिस्टर कराना कि कोई और कॉपी मतलब ना। देखिए, पेटेंट पहली बात तो बौद्धिक संपदा होता है। क्या होता है? बौद्धिक संपदा। और बौद्धिक संपदा में क्या होता है, बात समझिए। बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा वो होता है आपने कोई ऐसा चीज बनाया जो अभी तक नहीं बना। आपने कोई ऐसा चीज रिसर्च करके बनाया अपने बुद्धि और विवेक के माध्यम से, या सॉफ्टवेयर, आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो अभी तक देश में नहीं है, ठीक है, आप उसको जाके पेटेंट करा लेंगे। क्या करा लेंगे? पेटेंट रजिस्टर करवा लेंगे, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। अब कोई भी उस सॉफ्टवेयर या उस मेडिसिन, मान लीजिए कोई मेडिसिन आपने बना लिया कोई अच्छा, या फिर आपने कोई अच्छी किताब लिख ली, ठीक है, तो उस किताब का, उस मेडिसिन का या उस सॉफ्टवेयर का यूज कोई तभी करेगा जब आपसे परमिशन लेगा, ठीक है, आपसे परमिशन लेगा, तभी जाके वो यूज कर सकता है। और यह आपका बौद्धिक संपदा है, ठीक है, बौद्धिक संपदा। और मानव रिसोर्स, मानव रिसोर्स में भी आता है। बात समझ में आ गई? ये है आपका मानव रिसोर्स, इसमें लिखवाने की कोई बात होता है, ठीक है। अब देखिए 3-4 पॉइंट और है। निवेश को आकर्षित करने वाले क्षेत्र, क्या निवेश को, अरे ये पॉइंट तो कम से कम लिख लीजिए भाई, ग्राफ बना लीजिए। कथा नहीं बांच रहे हैं, सच में आप लोग समझ गए कथा बांच रहे हैं। पंडित है इसका मतलब ये थोड़ी कथा बांच रहे हैं। निवेश, यही सब फॉर्मेट आपको एग्जाम में काम आएगा। यूट्यूब ज्ञान देख रहे हैं क्या होता है, बस वही लाइन पढ़े जाएंगे, राइट, लाइन पढ़े जाएंगे पीडीएफ है। फॉर्मेट कोई बनवाना नहीं रहा है, और जिस दिन आप स्वयं फॉर्मेट बनाएंगे तब समझ में आएगा कि फॉर्मेट बनाना कितना टफ होता है। आपको पूरा टॉपिक पढ़ के वहां से की पॉइंट निकालना है। अब आपको बताएं, मुझे कोई ये की पॉइंट बता दे, मैं पूरा आंसर लिखूंगा, मेरे पास कुछ भी ज्ञान है। कोई की पॉइंट बता दीजिए इस टॉपिक में, ये की पॉइंट है, मैं पूरा आंसर, आप कहिए 1000 शब्दों में लिख देंगे। ये होता है इसका इंपॉर्टेंस। निवेश को हाँ करने वाले, उसी में है, इसी के आगे फॉर्मेट है, उसी में करने वाले क्षेत्र, निवेश को आकर्षित करने वाले क्षेत्र। लिख लीजिए तब समझाते हैं। लिख लिए, निवेश को आकर्षित करने वाले क्षेत्र। देखिए आपके यहाँ निवेश कब आएगा? मान लीजिए पता चले आपके गांव में या आपके शहर में ना तो लाइट की व्यवस्था है, ना तो सड़क की व्यवस्था है, ना तो पानी की व्यवस्था है, कोई निवेश करने आएगा? क्यों आएगा भाई? जब आपके यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो आएगा, पता चले डूब जाए कंपनी, तो सबसे पहली बात जो है सड़क। अगर सड़क की व्यवस्था है तो क्या करेगा? निवेश आकर्षित होगा। सड़क से क्या फायदा है? प्रधानमंत्री जी या योगी जी औद्योगिक गलियारा, औद्योगिक गलियारा बनाने क्या पीछे कारण था? लॉजिक क्या था उसका? औद्योगिक गलियारा बनाने के पीछे लॉजिक यही था कि वहां उस क्षेत्र का डेवलप हो और वहां पे कई सारे रोजगार क्रिएट हो, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में। तो इसमें क्या है, अगर आपके यहाँ सड़क की व्यवस्था अच्छी है तो निवेश आकर्षित होगा, बिजली है, पानी है तो निवेश आकर्षित होगा। और सबसे बड़ी बात कानून व्यवस्था। क्या? कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था, अगर आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सही है तो आपके यहाँ निवेश आएगा। पता चले कोई झारखंड में जाके नक्सलवादी एरिया में निवेश करेगा, पता चले वो कोई कंपनी लगाया और वो शाम को नक्सलवादी, अभी कहाँ, अभी रिसेंट में आपको बताएं जीता जागता एग्जाम्पल, अभी हाल ही में रिसेंट में पुष्पा का जो है एक थिएटर में बहुत जबरदस्त कलेक्शन हुआ, 2 दिन का इतना भयंकर कलेक्शन हुआ, 4 लोग आए जो है कलेक्शन पूरा लेके चले गए, पैसा लेके 4 लोग आए और उसके जितना पैसा, वो थिएटर वाला इतना पैसा कमाया था पुष्पा 2 से, 4 लोग आए, उसका पैसा जितना रखा था सब लेके चले गए। तब बताओ अब कोई वहां जाएगा निवेश करने? कोई नहीं जाएगा। तो ये सब है, अगर आपके यहाँ कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सही है तो निवेश आकर्षित होता है। और प्लस सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार।
क्या हो? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। पता चले आपके यहाँ सिस्टम पूरा भ्रष्ट है और हर जगह पैसा देके ही काम चल रहा है, काम बन रहा है, तो कोई आएगा निवेश करने। इसीलिए आप लोग देखे होंगे भ्रष्टाचार सूचांक निकलता है, पता है? कभी उसका इंपॉर्टेंस देखे आप? क्या इंपॉर्टेंस होता है? भ्रष्टाचार सूचांक से पता चलता है कि आपके देश की स्थिति क्या है। भ्रष्टाचार आज जितना सोमालिया में कोई काहे नहीं जाता है, रवांडा में क्यों नहीं जाता, सूडान में क्यों नहीं इन्वेस्ट करता? इसीलिए क्योंकि वहां पे भ्रष्टाचार, अराजकता बहुत चरम पे है। पता चले बेचारा कोई कंपनी लगाया और कंपनी लगाने के बाद शाम तक वो पैसा कमाया, रोज शाम को रात में आए कोई छोड़ के लेके चला जाए। तो इससे क्या होगा? इससे जो है हतोत्साहित होते हैं। क्या होते हैं? हतोत्साहित होते हैं। तो सबसे बड़ी बात, निवेश को आकर्षित करने वाले क्षेत्र क्या क्या है? निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या क्या जरूरत है? भ्रष्टाचार कम हो, ठीक है। दूसरी बात, कानून व्यवस्था अच्छी हो। तीसरी बात, सड़क, आपके यहाँ सड़क अच्छी हो। सड़क अच्छी रहेगी, कनेक्टिविटी रहेगी, तो कोई प्रोडक्ट लगाएगा, पता चले वो कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट अपना कोई कंपनी लगाया, ठीक, कोई कंपनी लगाया और कंपनी लगा के मान लीजिए आलू का ये चिप्स का लगा दिया। अब चिप्स का कंपनी लगा दिया, पता चले आपके यहाँ सड़क ही नहीं है, चिप्स साहब जाते जाते खराब हो गए, तो कहीं ये लगाएगा तो नुकसान होगा। तो ये सब सारी चीजें हैं। फिर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो भी आकर्षित होंगे। पता चले आपके यहाँ सारे जहाँ पे लगा रहा है वो, वहां पे सब बीमारी आदमी कुपोषण के शिकार है। कुपोषण के अगर शिकार है, कोई काम ही नहीं कर पाएगा तो बेचारा अकेले तो काम करेगा ही नहीं। क्या है? जैसे होता है क्या, जैसे आपके यहाँ कोई मिस्त्री लगा रहता है तो आदमी क्या करता है? मिस्त्री को देखता रहता है, लेबर और मिस्त्री को काम कर रहा है कि नहीं। अब आप भी चाहते हैं कि कोई हिस्ट पुष्ट आदमी आए जो एक बार में कम से कम 20 ईटा उठाए। ऐसे कोई टुकटुकिया आदमी को नहीं लाएंगे कि जो एक बार में पता चले 10 ईटा न उठा पाए। ऐसे आदमी को काम पे लगाएंगे। तो स्वास्थ्य, अगर वो स्वास्थ्य से फिट रहेगा तो क्या करेगा? वो एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होगा। शिक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिक्षा प्रणाली अच्छी रहेगी तो क्या करेगा? ह्यूमन रिसोर्स का काम करेगा, ह्यूमन रिसोर्स का। उसको शिक्षा प्रणाली से फायदा ये, जैसे आपको एक हिस्ट्री का एग्जांपल देके बता रहे हैं। मैकाले क्यों चाह रहा था अंग्रेजी व्यवस्था? इसके पीछे क्या कारण था? मैकाले जो है अंग्रेजी को भारत में पढ़ाने के पीछे उसका क्या लॉजिक था? कभी आपने सोचा? क्योंकि वह यहाँ पे लोगों को इस तरीके से अंग्रेजी पढ़ा कि अंग्रेज के प्रति कृतज्ञ कर रहा था कि लोग जो है चीजों को आकर्षित हों। अब ऐसे समझिए, जैसे आप मान लीजिए आधुनिक हैं, आप आधुनिक हैं, हम आधुनिक हैं। अगर हम आधुनिक हैं तभी हम नए नए चीजों का डिमांड करेंगे, नए नए तरीके से नए सूट लेंगे, नए कपड़े लेंगे। पता चले जो गांव में बेचारा एकदम निहायत गांव में रह रहा है, वो किसी कपड़े का डिमांड करेगा, उसको तो बस धोती कुर्ता ही समझ में आएगा। ऐसा नहीं, धोती कुर्ता हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है और सही है, लेकिन जब कोई मॉडर्न रहेगा तो उसको नई नई चीजों का क्या करेगा? डिमांड करेगा। और जब डिमांड करेगा तो फिर क्या होगा? उस दिन बताए थे, क्या बताए थे? एनिमल स्पिरिट जागेगा और उद्योगपति या इन्वेस्टर जो है उस चीज को लगाएंगे, उस प्रोडक्ट को बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि कहानी बता रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? तो क्या है? शिक्षा आपके यहाँ अच्छी रहेगी तो यहाँ पे क्या होगा? निवेश आने की संभावना ज्यादा रहेगी। कुछ ज्यादा घुस जाते हैं आप लोगों को बोर होने लगता है। मुझे चेहरा समझ में आने लगता है कि मैं ज्यादा जब घुसता हूं तो आपको थोड़ा सा बोर होने लगता है। ऊपर ऊपर बता के निकल जाएंगे तो भी समस्या। कृषि, ये एक इस समय सबसे ज्यादा देश को कृषि पे, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर में कितने परसेंट लोग लगे? कितने परसेंट लोग लगे? ये दो सिस्टर लोग बताइए आप। हम पढ़ा रहे हैं अभी भी, आप लिखिएगा, बताइए। 65% लोग जो है कृषि पे आश्रित है। और एक बात और ध्यान दीजिए, भारत चाहे तो कृषि इंडस्ट्री में फूड प्रोसेसिंग आते नहीं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से भारत जो है अपने जीडीपी को ग्रोथ कर सकता है। भारत जो है, अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उस दिन बताया था क्या होता है? फूड प्रोसेसिंग क्या होता है? क्या होता है? बाजार में
जो चीजें जल्दी खराब होती हैं, ठीक है, जो चीजें जल्दी खराब होती हैं उसको सुरक्षित किया जाता है, उसको जो है बैक्टीरिया, जैसे आप ऐसे भी समझिए, जैसे अमूल दूध होता है, अभी आप नॉर्मली ऐसे दूध लेके आइए, दूध क्या होता है 1 से 2 दिन में क्या होता है, खराब हो जाता है, ठीक है, खराब हो जाता है। लेकिन जब वही उद्योग, जब वही अमूल दूध कंपनी में जाता है तो क्या होता है, वो 4 से 5 दिन उसकी वैलिडिटी हो जाती है। क्या हो जाता है, 4 से 5 दिन। ये फायदा है। कृषि में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने की संभावना है और यह जीडीपी में भी ग्रोथ कराएगा, जीडीपी में भी ग्रोथ कराएगा। और जीडीपी में ग्रोथ कैसे कराएगा, जैसे मान लीजिए कोई फसल है जिसका पैदावार वहां पे ज्यादा है, कोई फसल है जिसका पैदावार वहां पे ज्यादा है, वो इंडस्ट्री जाके वहां लग जाए तो फूड प्रोसेसिंग बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, रोजगार क्रिएट होगा। बात समझे, कोई डाउट? चलिए, ये तो कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। अब कुछ और भी पॉइंट है, ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। तो इसमें लिखवाने की जरूरत है, बताइए, लिखवा दें? घरेलू निवेश, विदेशी निवेश बताए हैं ना, चलिए लिख लीजिए। लिखेंगे तो फिर टाइम ज्यादा चला जाएगा। चलिए लिखिए, लिखिए लिखिए। लिखिए, निवेश, देखिए निवेश के प्रकार पहले लिख लीजिए। निवेश के प्रकार में 2 है, एक घरेलू है और एक क्या है, विदेशी। लिखिए, निवेश के 2 प्रकार हैं, एक घरेलू और एक विदेशी, ठीक है। क्या हुआ उसमें, मत देखिए, उसमें वो बहुत पूरे टॉपिक का समराइज करके बहुत सारी चीजें वहां पर बताएं। ये निवेश के प्रकार कितने तरीके से आते हैं उस चीज को बता रहे हैं। निवेश 2 माध्यम से आते हैं, एक घरेलू आता है, एक विदेशी आता है। घरेलू, ठीक है। अच्छा, घरेलू में लिख लीजिएगा या उसमें उसी में ऑब्लिक करके, घरेलू में ही सरकारी निवेश और निजी निवेश, उसी में सरकारी निवेश, एक मिनट थोड़ा सा उसको करेक्शन करिएगा। निवेश में जो 2 प्रकार हैं, पहले को काट दीजिए, पूरा काट दीजिए, उसमें करेक्शन करिएगा। पहला लिखिएगा सरकारी और निजी निवेश, ये बताया नहीं थे पॉइंट शायद। सरकारी और निजी निवेश पहले समझ लीजिए इसको क्या है, सरकारी और निजी निवेश। दूसरा है घरेलू निवेश और विदेशी निवेश, समझिए। देखिए, एक होता है सरकारी निवेश या निजी। इसमें होता है घरेलू और विदेशी निवेश। तो ये दोनों पॉइंट को बता दिए, इस दोनों पॉइंट को नहीं बताएं, इस दोनों पॉइंट को समझिए। देखिए, इस दोनों पॉइंट को समझिए। सरकारी निवेश ज्यादातर या लाभ पे काम नहीं करता, ध्यान दीजिए। सरकारी निवेश का काम होता है समाज के कल्याणकारी, समाज की कल्याणकारी नीतियां बनाता है। जैसे हॉस्पिटल बनाना, क्या बनाना, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हो गया, सड़क हो गया, ठीक, सड़क हो गया, पुल हो गया। इन सबसे जो है क्या होता है, सरकार को बहुत ज्यादा फायदा थोड़ी होता है। भाई हॉस्पिटल बनवा दिया सरकारी, आप 1 रुपया पर्ची देते हैं और जाते हैं दवा लेते हैं, सरकार को क्या फायदा होगा, जेनरिक दवाइयां मिलती हैं आपको। तो यहाँ पे जो है सरकारी, फिर से समझिएगा, सरकारी निवेश का एक मूल उद्देश्य होता है कि समाज की कल्याणकारी नीतियों का क्रियान्वयन करना, समाज के बारे में कल्याणकारी
योजनाएं बनाना, ठीक, कल्याणकारी चीजें बनाना, जैसे हॉस्पिटल बनाना, सड़क बनाना, पुल बनाना, ये सब जो है कल्याणकारी। इसका और एक बात और ध्यान रखना, सरकार ज्यादा प्रॉफिट पे काम नहीं करता, लाभ पे नहीं काम करता, लेकिन यही निजी निवेश ये लाभ पर काम करता है। और एक बात और बता दूं, निजी निवेश में अगर लाभ नहीं हो रहा तो ये निवेश नहीं करेगा। जैसे आपको बताएं, अगर मान लीजिए कोई कंपनी लगाया, ठीक है, मान लीजिए आपके एक पीलीभीत की एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसी कंपनी लगा दिया जिसका यहाँ पे कोई डिमांड ही नहीं, तो कंपनी यहाँ पे लगाएगा नहीं लगाएगा, क्या करेगा? जो सबमिट हुआ था, यूपी सबमिट कब हुआ था? 2023 सरकार क्यों बुंदेलखंड को ज्यादा प्रमोट कर रहा था? क्योंकि बुंदेलखंड में निवेशक कम जा रहे थे। क्यों कम जा रहे थे? क्योंकि वहां पे पानी की सुविधा सही नहीं, बिजली की सुविधा सही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। सरकार वहां जाने के लिए क्या कर रहा था? सरकार उन लोगों को ललायित कर रहा था और 100% तक का छूट दे रहा था। किसमें? स्टाम्प ड्यूटी। और इवन आपको बताएं कि वहां कर छूट भी दे रहा था, काफी ज्यादा टैक्स भी छूट दे रहा था कि बुंदेलखंड साइड में जाएं और इन्वेस्टर निवेश करें, वहां कंपनी लगाएं। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, जो भी इन्वेस्टर होता है रिसर्च करता है, रिसर्च करने के बाद ही अपनी जो है कोई इंडस्ट्री, कोई फर्म वहां पे लगाता है। तो बुंदेलखंड साइड में क्यों जाएगा? मान लो उसने कोई ऐसा प्रोडक्ट लगा दिया, पता चले वहां पे डिमांड ही नहीं है, तो क्या करेगा वो प्रोडक्ट? और बाहर भेजने के लिए उसको ज्यादा खर्च आ रहा है, बाहर भेजने के लिए पता चले वो 100 रुपए का प्रोडक्ट बना रहा है, 100 रुपए का, और 200 रुपए उसका लॉजिस्टिक चार्ज लग जा रहा है, मार्केट में पहुंच रहा है वो 300 रुपए में, और वही प्रोडक्ट कहीं पास से बनके और 150 रुपए मिल रहा है, तो कोई 150 वाला लेगा कि 300 वाला लेगा? बात समझेंगे? तो सरकारी निजी एजेंसियां या निजी निवेशक सबसे ज्यादा इनका मूल उद्देश्य होता है निवेश, लाभ पर काम करते हैं। इनको लाभ होगा तभी काम करेंगे, अदरवाइज निवेश नहीं करेंगे। ये बात तो आपको बता ही दिया, ठीक है? इसी पॉइंट में लिख लीजिए थोड़ा सा, सरकारी निवेश लिखिए। सरकारी निवेश उस निवेश को कहा जाता है जो सरकार द्वारा, सरकारी निवेश उस निवेश को कहा जाता है जो सरकार द्वारा, बहुत लिखना है हमारा, ठीक है, समझना भी बहुत है, टॉपिक लंबा है और आज ही टाइम है इसके लिए। हम इतना समझाने लगते हैं कि मैं खो जाता हूं। सरकारी निवेश उस निवेश को कहा जाता है जो सरकार द्वारा किया जाता है, सरकार द्वारा किया जाता है। देखते हैं आज कौन सबसे तेज स्पीड में लिखता है। सरकार द्वारा किया जाता है। यह निवेश सामाजिक या आर्थिक लाभ के लिए, यह निवेश सामाजिक या आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। समाज मतलब समाज का कल्याणकारी। यह निवेश सामाजिक या आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है और सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब इसका नियंत्रण किसके हाथ में होता है? रेगुलेट करने के लिए सरकार होता है, ठीक है? नियंत्रण सरकार द्वारा होता है, ठीक है? सरकारी निवेश का प्रधान उद्देश्य, सरकारी निवेश का मुख्य उद्देश्य, प्रधान छोड़िए, मुख्य उद्देश्य हो गया। सरकारी निवेश का मुख्य उद्देश्य देश के विकास और आर्थिक स्थिरता को, देश के विकास और आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना होता है। देश के विकास और आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना होता है, सुनिश्चित करना होता है, सुनिश्चित करना होता है। 22 तारीख को यहाँ है, 22 तारीख को तो संडे है, 22 तारीख को यहाँ से एग्जाम ईसीएस का सेंटर बनेगा। हाँ यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। सरकारी निवेश के उदाहरणों में, सरकारी निवेश के उदाहरणों में
निवेश के उदाहरणों में शामिल है जन सूचना, संचार मतलब वही तकनीक, कॉमा करते जाइएगा, जन सूचना, संचार,